में एक पोर्शन है आपका जनरल मैथ का। जनरल मैथ में बेसिकली 8, 9, 10th के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं उन्हीं में से एक टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो उसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आज मैं उन्हीं टाइप के कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें ये बोल रहा है अ बॉय बाय 9 oranges at 9.50 rupees and sell them 11 oranges at 12 rupees and then find the gain %। तो बेसिकली 9 oranges उसने 9.50 रुपीज़ के खरीदे एंड 11 oranges 12 रुपीज़ के बेचे, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको निकालना है। तो हम इसको अगर देखें बेसिकली समझते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे CP ऑफ 1 ऑरेंज, यानी एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आया। तो बहुत आसान है, 9 ऑरेंजेस अगर 9.60 रुपीज़ के हैं तो 1 ऑरेंज कितने का आ जाएगा। तो ये आपका जो आएगा CP, तो CP आ गया ये आपका 9.60 अपॉन में 9 आ गया। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 1.06 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आएगा। एंड देन अब मैं क्या करूँगा, SP निकालूंगा 1 ऑरेंज का। SP भी कैसे निकालेंगे, तो SP अगर मुझे निकालना हो तो SP कैसे निकालूंगा, तो SP इक्वल टू आ जाएगा 12/11। तो 12/11 करूँगा तो ये आ जाएगा 1.08 रुपीज़। तो ये आपका आ गया 1 ऑरेंजेस का। मेरे पास CP और SP आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देख पा रहे हो तो उसने 1.06 रुपीज़ का वो ख़रीदा है और 1.08 रुपीज़ का बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, तो सिंपल सी बात है कि इसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे जब हम, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP। तो इसमें 1.08 माइनस 1.06 माइनस करूँगा तो ये 0.02 रुपीज़ का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। तो 0.02 रुपीज़ का अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो अब इसकी क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज तो और भी इजी हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका परसेंटेज, परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज इक्वल टू आपका प्रॉफिट जितना हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, 0.02 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में आएगा CP, क्योंकि हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा किस पर होता है, CP पर होता है। तो और इंटू में 100, तो ये यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा एंड देन 2 1 जा 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 3 जा, और इसको जब डिवाइड करेंगे यानी ये हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन में 53। तो 100 अपॉन 53 आ गया। इसको जब डिवाइड करूँगा तो मेरा 1.8% के आसपास ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर डिवाइड करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आएगा। लेकिन जो एक तरीका है, मेथड है उस क्वेश्चन को करने का, वो ऐसा तरीका है कि आपको सबसे पहले SP और CP 1 के लिए निकालना है यूनिटरी मेथड लगा के, एंड देन उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है और उसके बाद उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, कॉफ़ी कॉस्टिंग 250 रुपीज़ पर kg was mixed with चिकोरी कॉस्टिंग 75 रुपीज़ पर kg इन द रेशियो 5:2। यानी किसी दुकानदार ने क्या करा, मिलावट करी है। जो 250 रुपये kg की जो कॉफ़ी है उसके अंदर चिकोरी मिलाई है 75 रुपये kg की, और किस रेशियो में मिलाई है, 5:2 में। यानी 5 यूनिट जो है आपका, 5 यूनिट आपका कॉफ़ी है और 2 यूनिट क्या है, चिकोरी है। उनको दोनों को मिक्स कर दिया उसने, और मिक्स करने के बाद उसने 230 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उसने बेचा। तो ऑब्वियसली बात है, दुकानदार है तो लॉस तो चाहेगा नहीं, वो चाहेगा कि उसका प्रॉफिट हो। तो उसको ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट हो रहा होगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितना उसका गेन या लॉस परसेंटेज हो रहा है। बेसिकली क्वेश्चन में गेन या लॉस परसेंटेज आ रहा है, लेकिन उसको क्या हो रहा होगा, गेन ही हो रहा होगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसने क्या करा, आपका 5 यूनिट जो है वो मिलाई कॉफ़ी, यानी एक यूनिट जो है वो 250 रुपीज़ की है, तो 5 यूनिट कितने की हो जाएगी, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा कॉफ़ी का वो आ जाएगा आपका 5 इंटू 250। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6250 यानी इतने रुपीज़ आ जाएगा, इतने रुपीज़ आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मैं चिकोरी की बात करता हूँ तो चिकोरी का जो है हमारे पास, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा चिकोरी का, वो आ जाएगा आपका 2 इंटू 75 मीन्स ये आ जाएगा 75, 2 इंटू 75 मीन्स आ गया 150। तो अगर मैं इसका टोटल निकालूँ, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ इसका, तो इन दोनों को क्या करूँगा मैं ऐड कर दूँगा आपका। इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो आपका कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो टोटल वो आपका आएगा इनको ऐड करने पर 6400 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस आ गया। यानी चिकोरी और कॉफ़ी मिलाने के बाद जो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस उसको दुकानदार को पड़ा वो 6400 पड़ गया। ठीक है, एंड देन अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे कि वो जो 7 kg है वो कितने रुपीज़ की बेचेगा, यानी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो सेलिंग प्राइस जो आएगा वो उसका वो आएगा सेलिंग प्राइस वो उन्होंने 230 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा है, और टोटल कितना है केजी है 7 kg, क्योंकि 5 वो है और 2 वो है, तो 7 kg हो गया। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका इतने रुपीज़ का, यानी 1610 रुपये का आएगा। एक मिनट थोड़ी गलती हो रही है, सॉरी, 230 रुपीज़ का बेचा और सॉरी, ये एक्चुअली मेरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया इतना। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ उस हिसाब से तो ये आपका यहाँ पे जो आ जाएगा मेन आपका ये आ जाएगा 1400 रुपीज़ आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस जो था उसका 1400 रहा। ठीक है, एंड देन अब इसका जो सेलिंग प्राइस है अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 7 kg का, तो ये हमारे पास आएगा 1610। तो ये मेरे पास आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया। अब अगर आप देख पा रहे हो तो उसको क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालना है। अब ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह हो गया, हमारे पास प्रॉफिट निकालना है हमें। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 1610 माइनस इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया था टोटल, तो 1400 आया था। 1400 हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1400 हमने इसको माइनस कर दिया, तो अगर आप देखोगे तो 210 रुपीज़ का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इसकी क्या निकालनी है, सिंपल सी बात है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वही परसेंटेज का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, फॉर्मूला होता है परसेंटेज इक्वल टू जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमें अपॉन में सीपी कितना आया था हमारे पास, सीपी आया था 1400 और इनटू में 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इसको अगर डिवाइड करोगे
14 से 7 से कर लो, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 15। इट मीन्स इसको कितने का हो गया, 15% का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करके आप इसको बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप देखोगे दोनों क्वेश्चंस में तो दोनों में ही आपको डिफरेंस मिलेगा, यानी जो टाइप है वो अलग अलग टाइप है। तो इस तरीके के होते बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता हमें सॉल्व कैसे करना है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा टाइप है। ये बोल रहा है ऋषभ बॉट 2 बॉक्सेस फॉर 1300, यानी ऋषभ ने 2 बॉक्सेस खरीदे 1300 रुपीज़ के। एक पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है एंड देन दूसरे पे 12% का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि जो उसका बॉक्स का अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो आपको बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा बॉक्स का। यानी कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस ही बात है कि सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन कॉस्ट प्राइस में भी डिफरेंट हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कितना रहा होगा, कि दोनों का अलग अलग जो है कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 1300 है तो हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स 1 इज़ x, ठीक है ना। तो CP अगर मैं एक का फर्स्ट वाले का x ले लेता हूँ, देन दूसरे वाले का सेकंड का कितना हो जाएगा 1300 माइनस x हो जाएगा। तो अगर 13, अब एक पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है और एक पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। तो इसमें सेलिंग प्राइस का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेलिंग प्राइस का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे फर्स्ट वाले का। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% और अपॉन में 100 इंटू में CP। अगर CP पहले वाले का कितना था x था तो मल्टीप्लाई में x आ गया, है ना। और अब सेकंड वाले का ऐसे निकालेंगे तो सेकंड वाले का अगर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस जो आएगा सेकंड वाले का वो आएगा 100 माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस आएगा, माइनस कितना आएगा 12 आएगा, अपॉन में 100 और इंटू में आपका आ जाएगा, इंटू में आएगा आपका 1300 माइनस x, ये आ गया। तो यानी हमारे पास दोनों का क्या आ गया, दोनों के SP आ गए। अब दोनों के SP आ गए तो अब वो कह रहा है कि SP दोनों के क्या थे सेम थे। अब दोनों के SP सेम थे तो अब क्या करना है हमें, दोनों को इक्वल रख देना है, देन वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा CP होगा, क्योंकि हमने x जो है वो CP को ही लेट करा है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो फर्स्ट वाले का आया था 100 माइनस 20, यानी तो 80 आ जाएगा, 80 अपॉन 100 इंटू में x। और सेकंड वाले का कितना आ जाएगा सॉरी फर्स्ट वाले का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 120। और सेकंड वाले में क्या होता है लॉस हो रहा था, इसका मतलब ये हो गया आपका 88 अपॉन 100 ब्रैकेट में 1300 माइनस x। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो 100 से 100 करिए तो बहुत इजी था, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 120x इक्वल टू में, अगर यहाँ की बात करते हैं तो 88 इंटू 13 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 104, मतलब 4 10 104 124। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आएगा, और माइनस जो आएगा 88 माइनस जो आएगा वो आएगा हमारा 88x आएगा, ठीक है। अब ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, देन 120 प्लस 88। तो उसको जब मैं ऐड करूँगा
तो यहाँ पे मेरा आना चाहिए 8 और 108x इक्वल टू 124,400। अब सिंपल सी बात है, अब इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 124,400 डिवाइडेड बाय 208। तो अगर x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो शायद 650 के अराउंड आएगी। यानी यहाँ से जो एक है उसका कॉस्ट प्राइस 650 आएगा, और दूसरे का जो अगर आप इसमें से माइनस करोगे 1300 में से तो 750 आएगा। तो एक का 650 है और एक का क्या है 750 कॉस्ट प्राइस आएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से था, यहाँ से क्वेश्चन था। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब अगर आपको नहीं आता, अगर आप नहीं कर पा रहे, तो ये आप ही के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल कैसे होगा वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बॉल्स, फाइंड द कॉस्ट। बहुत छोटी सी स्टेटमेंट दी हुई है आपको, ना कॉस्ट प्राइस दिया है, ना सेलिंग प्राइस दिया है, ना प्रॉफिट दिया, ना लॉस दिया, कुछ भी नहीं दिया, और आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालो। तो अगर आप इसको बाय फॉर्मूला करने की कोशिश करोगे तो आपसे शायद ना हो ये, और या फिर हो तो बहुत लंबा हो जाए। अब इसमें हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इसमें हम ट्रिक लगाएंगे, और ट्रिक कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बॉल्स। ठीक है, तो आपको लॉस और गेन परसेंटेज निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, पहले रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो CP हमारा आ जाता है, CP अपॉन SP का जो रेशियो निकाला है मैंने, वो आएगा आपका 15/12। यानी अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। इट मीन्स अगर आप देख रहे हो कोई चीज़ उसने 5 रुपये की खरीदी है और 4 रुपये की बेची है, 5 रुपये की खरीदी है, 4 रुपये की बेची है। तो उसने क्या करा, 5 रुपये की खरीदी है, 4 की बेचेगी, तो 1 रुपये क्या होगा, घाटा होगा, यानी इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है, इसके क्या निकालेंगे, परसेंटेज। कितना लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है भाई, है ना, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अब 1 रुपये का लॉस अगर उसको हो रहा है, तो अब हम क्या निकालेंगे, उस 1 रुपये की क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए बहुत मैंने बता रखा है आपको कि लॉस हुआ 1 रुपये का, ठीक है, और CP कितना है, 5 रुपये है, और इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20। इट मीन्स उसको 20% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 20% का उसको लॉस हो रहा है इस इन चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये कई बार SSC CGL CH MTS के एग्ज़ाम में बहुत बार ये आ चुका है क्वेश्चन, और इसमें भी चांसेस होते हैं आने की कि TGT और PGT में भी वो क्वेश्चन आए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी एक वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट मैं रहूँ उस क्वेश्चन को लेकर, ताकि आपको वीडियो छोटी बने और जो कंटेंट है वो अच्छा बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Aman purchased some eggs at 3 for 25 and sold them 5 for 12. Then thus he gained 143 in all. And how many egg did he purchase? तो आपको बताना है, ये बोल रहा है कि भाई उसने क्या करा, अमन ने 25 रुपये के 3 एग खरीदे और 12 रुपये के 5 बेच दिए। तो आपको बताना है उसका, अगर उसको 143 का गेन हो रहा है ऑल पे, तो उसने कितने एग खरीदे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसमें भी एक ट्रिक लगेगी, वो ट्रिक क्या है, यूनिटरी मेथड एंड
पहले यूनिटरी मेथड लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसको देखना है कि कितना है कितना नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई उसने 3 रुपये के 25 खरीद, यानी एक कितने का खरीदा होगा उसने, एक एग, जो उसका सेल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आपका आएगा 25/3, ठीक है। और 25/3 क्या है, बेसिकली एक रेशियो आएगा 1 का, ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, एसपी निकालेंगे। एसपी कितने का बेचा एक, तो ये आएगा 12/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी उसने एक एग 25/3 का खरीदा और 12/5 का क्या करा, बेच दिया, ठीक है। अब उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट या लॉस, देखते हैं हम क्या निकालना है, क्या हो रहा है उसको। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो उसको ज़्यादातर प्रॉफिट ही हो रहा होता है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। तो ये आएगा आपका एस पी माइनस सी पी होता है, एस पी माइनस सी पी यानी 12/5 माइनस आपका जो दिया हुआ था कितना था ये 25/3, 25/3 की अगर बात करते हैं 25/3, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 15 आएगा। 15 आने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 और सॉरी गाइस, एक्चुअली उनको इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लॉस हो, तो इस क्वेश्चन में उसको आ रहा है लॉस, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस हो रहा है, अब कितने का लॉस हो रहा है वो देखते हैं। लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, इसको माइनस करेंगे हम। तो इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 125 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो 9, और इधर एक इधर चला गया 11, 8, 89/15 ये आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्योंकि ये रेशियो है तो हम इसको x लेके चलते हैं, और ये जो दिया हुआ है वो कितना है, 143 दिया हुआ है, 143 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन में दे रहा है ही गेन, एक्चुअली ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस प्रिंट हो गया मेरे से, क्वेश्चन के अंदर ही गेन नहीं आएगा, ही लॉस 143 आना चाहिए था यहाँ पे। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने गेन लिख दिया उसको गलती से, बाय मिस्टेक। आप इस चीज़ का ध्यान देना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बस तरीका आना चाहिए कि कैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व। अगर आप ये सीख गए तो लॉस हो या गेन हो उससे कोई मैटर नहीं करेगा। तो हम आते हैं आगे। तो इसको जब हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो x की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब आ गया 143 इंटू में 15 अपॉन में 89। इसको आप इजीली सॉल्व कर देना, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, उसका एग आ जाएंगे कि कितने एग उसने खरीदे थे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसान तरीके से करवाने की कोशिश करी है मैंने कि आसान हो जाए उसको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास 6 क्वेश्चन है। ये कह रहा है बाय सेलिंग अ बुक फॉर 258 अ बुक सेलर गेन 20%। अगर वो 258 की एक बुक बेचता है तो उसको 20% का क्या होता है, गेन होता है। तो वो बोल रहा है वो कितने की बेचे उसको 30% का गेन हो जाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, इसमें भी एक ट्रिक लगाऊंगा ताकि आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। फॉर्मूले से तो बच्चे करते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन आप तो थोड़े बड़े हो गए हो, देन आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। तो ये बोल रहा है कि इसकी परसेंटेज दी हुई है, गेन परसेंटेज दी हुई है, यानी इसको हम प्रॉफिट परसेंटेज ले लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी हुई है 20%। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20/100। इट मीन्स उसने क्या करा, 100 रुपीज़ की चीज़ को 20 रुपीज़ बढ़ाकर कितने का बेच दिया, 120 का, तभी तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। इसका मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो मान लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं 100 रुपये था। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रहा होगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा 120, तभी उसको 20 रुपये का क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
20% का, ठीक है। और वो कह रहा है कि वो बेच कितना रहा है। अब देखो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो 258 का बेच रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 258 का बेच रहा है, यानी 120। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो 120 इक्वल टू कितना है, 258 है। इसका मतलब जो 1 है वो इसका आएगा 258/120, ठीक है। और आपको पता है कि हमने कॉस्ट प्राइस कितना लेट करा था, 100, यानी 1 यूनिट अगर 258/120 की है तो 100 यूनिट कितने की हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ करूँगा तो 1 से तो 100 ही रहेगा, और यहाँ पे 258/120 इंटू में 100, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया। इसको 2 से काटेंगे, 2 6 जा, 2 5 जा, अगर ये कटेगा तो ऊपर वाला 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1 6 3 जा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 215, यानी वो कितने का आ गया, 215 रुपये की उसने क्या होगी, खरीदी होगी। वो 215 ही खरीद के 258 के अगर वो बेचता है, देन उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो पूछ रहा है कि 30% का प्रॉफिट हो, कितने की बेचे, तो 30% का प्रॉफिट हो तो कितने की बेचे। अब इसका सिंपल आपको क्या करना है, सीधा 30% निकाल लेना है। तो ये तो और भी आसान हो गया, इसका 30% अगर मैं निकालता हूँ तो 30/100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, इससे बढ़िया 130/100 कर दूंगा तो सीधा वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, ये आ गया। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई करके 43 इंटू 13/2 करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर। यानी उतने की वो क्या करेगा, उस बुक को बेचेगा तो उसको 30% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपको 7 क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें से कुछ में फॉर्मूला लगाया है अगर आप देख रहे हो, और कुछ में क्या लगाया है, ट्रिक। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने ट्रिक से सॉल्व करें और ट्रिक से ही आपको भी सॉल्व करने। और तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये कह रहा है अ डीलर गेट्स 56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट लॉस ऑफ 10%, इट इज़ सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। कुछ नहीं कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई अगर वो 10% लॉस में बेचता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन अगर वो 10% गेन में बेचता है, ठीक है, तो गेन और लॉस के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 56 रुपीज़ का डिफरेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब वो आपको बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है टेबल की, कि कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी। तो लेट्स सी क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो लॉस दिया हुआ है, तो लॉस आपको दिया हुआ है 10%, इसका मतलब 10/100 इसको लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और इसमें गेन भी जो है प्रॉफिट वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो इसको भी 10/100 लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं मोटा मोटा उसका CP ले लूँ, CP अगर मैं लेट कर लूँ कि वो 100 रुपीज़ का है, तो इसके अंदर 2 कंडीशन है। पहली बार में लॉस हो रहा है और दूसरी बार में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो लॉस में अगर बात करता हूँ तो सेलिंग प्राइस लॉस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 रुपये, ठीक है। और सेकंड केस में अगर CP मैं क्या ले रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो SP हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 110, क्योंकि 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, वो कितना है, 56 रुपीज़ है। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 56 है। यानी अगर आप निकालोगे तो 20 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इनके बीच का कितना है, 20 है। तो डिफरेंस होता है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे वैसे हम निकालें। तो हमने जो निकाला है वो 20 यूनिट निकाला है, 90 से 110 हो रहा है, और उन्होंने जो दिया वो 56 रुपीज़ दिया, तो दोनों इक्वल होंगे।
है ना। लेकिन हमने क्या करा है कि CP जो इसमें अगर आप देखोगे तो लेट करा है 100 रुपीज़। तो 100 अगर इसको मुझे बनाना है तो दोनों तरफ क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ इसको 20 को 100 बनाने के लिए, तो ये तो 100 हो जाएगा। और इसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, उस टेबल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 280 रुपये। यानी वो जो कॉस्ट प्राइस था उसका कितना था, 280 रुपये था। तो गाइज़ ये क्वेश्चन थे कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और उनके टाइप्स अलग अलग हैं, अलग अलग वेराइटी के मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं। वो दिखने में बहुत टफ है, अगर आपने पहले नहीं करी प्रैक्टिस तो बहुत टफ लगेगी। एंड देन अब अगर आप इसको 1-2 बार सॉल्व कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में आते हैं। सिर्फ TGT PGT में ही नहीं आते बल्कि और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं, जो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये मेरी वीडियो है, और अगर आपको पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन पसंद आए तो इसमें एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और आपके कोई दोस्त या जानकार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर उनको शेयर कीजिए, ताकि ये चीज़ उनके भी काम आए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। ये नहीं आएंगे तो इस टाइप के आएंगे, डिजिट चेंज रहेगी, लेकिन जो मेथड होगा सॉल्व करने का वो सेम रहेगा। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा आपके सामने। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।